वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने पहले से ही यहाँ पे एक ड्राइंग बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिवर्सल जोन 23,800 से लेके 23,850 तक के लिए। अब इसका क्या मतलब है, उसके पहले हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे, किस तरीके से ट्रेड बना, कौन कौन से सेटअप्स एक्टिवेट हुए, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो ड्राइंग बनाया है इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि मैं इसको अभी आपको समझा दूँ, उसके बाद फिर मैं ये ड्राइंग रिमूव करूँ, फिर हम आगे वाले जो जो भी डिस्कशन है उस पर हम चलेंगे। अब आप ये देखो, मैं इसलिए यहाँ पे ड्राइंग बनाया हूँ। अगर मैं आपको ये छोटा करूँ, ये अब देखिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये रहा निफ्टी का ऑल टाइम हाई। अब यहाँ से आप देखो मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से गिरे आ रही थी। अब यहाँ पे देखिए जब भी कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, या तो यहाँ पे देखिए बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से दोबारा ब्रेक होता है, या तो मतलब जो जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द सेंस। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि बार बार निफ्टी यहाँ से एक बार यहाँ पे करेक्ट जो स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक की, फिर फॉलो थ्रू वहाँ से सेलिंग आ रही थी। फिर यहाँ से ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसको निफ्टी ब्रेक की, फिर यहाँ फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फर्दर कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। अब यहाँ से निफ्टी एक रिवर्सल वाला मूवमेंट दे रही है। तो क्या यहाँ से ये सच में रिवर्सल है या कोई बाउंस बैक है? अब बाउंस बैक तब तक होता है जब तक वो रिवर्सल जोन भी ना चला जाए। तो अब इसका रिवर्सल जोन होगा कहाँ पे, कौन से लेवल्स को निफ्टी क्रॉस करेगी कि पता चलेगा कि यहाँ से निफ्टी रिवर्स हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है आइडेंटिफाई करना कि अगर निफ्टी जहाँ से रिवर्स हो रही तो वहाँ कोई पैटर्न बन रहा है बॉटम में, कोई जो ट्रेंड रिवर्सल का जो पैटर्न है उसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है उसको क्या निफ्टी ब्रेक कर रही है, ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन कर रही है, ये सब सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट होता है इनको नोटिस करना और इन पे एक्शन लेना। तो बेसिकली आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो इस जगह पे बार बार ये जो लास्ट अभी जब तक निफ्टी ने बॉटम बनाया है उसके पहले ये लास्ट एक स्विंग हाई बना था। अब इसके बाद अब मैंने इसको मार्क करके रख लिया है, जो ये 23,850 के अराउंड के करीब ये है। अब ये जो लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ से, तो अगर मान लीजिए कि किसी कंडीशन में मार्केट यहाँ से इस वाले लेवल को ब्रेक करती है और इस जगह पे मार्केट सस्टेन करती है, तो निफ्टी के रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। प्लस इसके बाद ये भी आप देखिए कि एक बॉटम में, यहाँ पे बॉटम बना है, बॉटम में निफ्टी एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना रही है। बेसिकली आप देखो यहाँ से मार्केट इस तरीके से आई। अब देखो मैं मार्क भी कर रहा हूँ ऐसे, इस तरीके से मार्केट आई यहाँ पे होल्ड के रेजिस्टेंस ली, दोबारा यहाँ पे बॉटम बनाई है, फिर उसी रेजिस्टेंस के पास आई है। अब आप देख रहे हो हल्का हल्का टर्न आउट हो रहा है। अगर ये जो टर्न अराउंड है इस वाले जोन से यहाँ पे आके अगर ब्रेकआउट देता है, तो फिर आप समझो कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा और यहाँ से एक ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं, फिर निफ्टी में यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो ये मैं आप लोग को इसलिए समझा रहा हूँ स्टार्टिंग के, क्योंकि मैं ड्राइंग बना के, ताकि आपको एक अच्छे से जो एक स्ट्रक्चर जो मैपिंग होती है, जैसे मैंने आपको हमेशा वीडियो में बताया कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। कोई अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया भी है। इन पे एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप जाकर मेरे चैनल पे देखोगे, द ट्रेड हैक वाले इस वाले चैनल पे जाके देखोगे, तो उसमें मैंने अलग सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। बारी बारी मैं एक सेपरेट वीडियोस पे अपलोड कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे वीडियोस आने की बाकी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इस तरीके से हैं। तो ये मैं बेसिकली उसका एक झलक दे रहा हूँ कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। तो आप देखो मार्केट किस तरीके से गिरे गिरे जा रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे इस जगह पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, अगर यहाँ से ब्रेक होगा इसको इस लेवल को, और आप नीचे देखो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैंने डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बात किया था, अगर आप फ्रैक्टल वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बात किया हुआ है कि डब्ल्यू पैटर्न में बाइंग कहाँ से आती है, सब सारी चीज़ें। लेकिन बेसिकली ये बहुत ही बॉटम से है, तो वो बहुत ही एडवांस स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, तो वो सब सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। तो अब यहाँ से ये ओवरऑल सिनेरियो निकल के आ रहा है कि अगर निफ्टी इस 23,600 के पास से या 550 के पास से आज निफ्टी अगर टर्न होती है और ये 23,850 को ब्रेक करती है, तो एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट लेवल। लेकिन निफ्टी एक ही दिन में इस तरीके से ब्रेकआउट दे दे और ऊपर चली जाए, ये अभी पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। अब उसके लिए बहुत बड़ा मूव चाहिए। हम ये देख लेंगे कि कल का जो दिन है, आज था वेडनेसडे, कल है थर्सडे, कल थर्सडे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इंट्राडे पे कौन कौन से सेटअप एक्टिवेट होंगे, इस सब सारी चीज़ों पे हम देखेंगे। क्योंकि देखिए हमें इंट्राडे प्लेयर और हमें छोटे छोटे मूव कैच करने हैं जिसमें हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। आइए मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। उसके पहले मैं ये सारी जो चार्ट्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करने के लिए है। आप देखो जो बाइंग में स्ट्रेंथ है वो अभी बाइंग में स्ट्रेंथ इतनी दिख नहीं रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो, इस जगह पे देखो कितनी अच्छी अच्छी कैंडल बनी थी, इस जगह पे मतलब कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे थोड़ी बाइंग थी, लेकिन अब जो बाइंग है आज के दिन जो बाइंग है उस बाइंग में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अब ये मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो इतना स्ट्रगल किया था आज के दिन इतना ऊपर आने के लिए मार्केट, लेकिन सेलिंग देखो, सेलिंग सिर्फ 2 कैंडल में वहीं पे आ गया जहाँ पे मार्केट था। तो ये थोड़ा सा शो कर रहा है कि जैसे मार्केट में अभी उतनी बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, अभी हम ये देख सकते हैं क्योंकि अभी ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब इसके लिए जैसे कि हमने कल बात किया था कि वीकनेस का क्या साइन होगा, तो करंट मैं आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ कि अब देखिए यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है इस तरीके से। अब उस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो फिर हम ऊपर अपसाइड का एक ट्रेड लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ से या तो मार्केट जिस तरीके से ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट, या तो नीचे आए, नीचे आने के बाद एक छोटा सा डिप लगाने के बाद सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से निकल जाए ऊपर, तब हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, फिर उसके बाद अब मार्केट जो है कि एक रिवर्सल में चल रहा है, अप ट्रेंड में जाने वाला है। या फिर मार्केट में अगर वीकनेस आनी है तो मार्केट में वीकनेस कैसी आएगी ये भी हम बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट में वीकनेस आती है, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, फिर हल्का सा ऊपर जाता है लेकिन इस वाले लेवल को नहीं टच करता है, फिर यहाँ से इस तरीके से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा देता है। जो ट्रेंड था, ये जो ट्रेंड बना हुआ है, ये होता है ये ब्रेक हो जाए तो हम मानेंगे कि यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मतलब बेसिकली मार्केट जो रिवर्स होने वाला था, रिवर्सल जो ट्रेंड होने वाला था वो कंटिन्यू नहीं हुआ, अब यहाँ से नीचे मार्केट फर्दर डाउन साइड के लिए जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान देना है। लेकिन अगर आप ट्रेड कैसे होगा, ट्रेड पे भी हम बात कर लेते हैं। अगर मार्केट इस जगह से नीचे है, यहाँ से नीचे आता है इस जगह से, फिर यहाँ पे देखिए हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है और यहाँ से इस तरीके से कोई ब्रेकआउट देता है तो आप ब्रेकआउट पे बैठोगे और एक छोटे से ट्रेड मतलब अप साइड का ट्रेड आप प्लान करोगे। क्योंकि अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है, जो पिछले 2-3 दिन से मार्केट चल रहा है, मार्केट अप साइड में चल रहा है, तो जब मार्केट अप साइड में चल रहा है तो जानबूझ के कोई इसमें सेलिंग का ट्रेड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे इंटरडे लेवल पे आपको लॉस होगा। ये रहा सारी चीज़ें। और अगर मार्केट अब उसके बाद फर्दर जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे नीचे आया फिर इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश किया, मान लीजिए ब्रेकआउट दिखाता है, ब्रेकआउट फेलियर होता है, आपका एक ही बार ऐसा जाएगा, लेकिन फिर आपको ट्रेंड क्लियर होगा। उसके बाद जो ट्रेड बनेगा उसके बाद हम शॉर्ट का ट्रेड मतलब पुट साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। तो ये इस तरीके का ये एनालिसिस है हमारा मार्केट में, जो कि मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में ही अभी जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया कि मैंने इस तरीके से मेरी एनालिसिस है, ये ऐसे हो सकता है, तो उस तरीके से फॉलो होता है। तो देखिए ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। आप एक बार अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप दोबारा वीडियो देख लेना। और रही बात कि अगर ये जो लाइव एग्जांपल है, ये सब सारी चीज़ों के बहुत से सेटअप्स जो बनते हैं लाइव बनते हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो फिर आप लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको चेकआउट करो, आप ज्वाइन हो सकते हो। बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई पेड नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं है, फ्री बस लर्निंग के लिए एज ए जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो सारी चीज़ें डालता हूँ ताकि आप भी समझो। जैसे मैं यहाँ पे कोई सेटअप बना दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो लाइव मार्केट में देखते हुए कुछ और चीज़ें समझ आती हैं जैसे, तो वो सब सारी चीज़ें मैं जो अपडेट करते रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।